लिविंग वर्ल्ड कल स्टार्ट किया था गाइस। कल मीनिंग बताया था लाइफ क्या होती है। लाइफ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स का, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लीड्स करती हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट या अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स की लिविंग थिंग्स की। ऑब्जेक्ट जो है एग्जिबिट करेगा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शंस या जो स्टिमुलस मिलते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं। कुछ जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज होता है मास और नंबर के अंदर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स डिवीजन होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है। मेरिस्टेमेटिक जो एरिया होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर पीरियड्स तक ही होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सेल डिवीजन की द्वारा ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल्स ग्रोथ होती है ड्यू टू एडिशंस ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ द सेल्स इनसाइड द बॉडी। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ तो होती है बट एक्सटर्नल होती है। क्रिस्टल्स या बोल्डर्स जो हैं ग्रो करते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल्स आकर के डिपॉजिट हो जाता है सरफेस से, जिससे उनका भी साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मीनिंग न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। सेम काइंड का रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के लिए एसेंशियल्स नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल्स, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल इंडिविजुअल इज एबल टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड मोस्टली एनिमल्स के अंदर होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग के द्वारा होता है, जैसे फीजन का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, फ्रेगमेंटेशन, ये फर्मेंटेशन लिखो आप, फ्रेगमेंटेशन जाएगा। रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स वर्ड यूज किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल मीन्स देर इज नो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या यू कैन से इनफर्टाइल्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बी होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इनसाइड द इंडिविजुअल दैट मे बी सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ द सम सब्सटेंसेस called metabolism. Metabolism involves two types of processing, anabolism and catabolism. Anabolism means to synthesize. For example, the process of photosynthesis in which carbon dioxide and water molecules combine together to form glucose molecules. And the second one is catabolism, that means breakdown. In the process of the respiration, glucose molecule is breakdown into carbon dioxide and water molecules and also release energy. Next process is consequences. Consequences लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स देते हैं वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंस। that may be external, physical, chemical or biological. Plant also respond to stimuli, for example light, water, gravitation. Lifespans. Every living organism has definite lifespans of birth, growth, maturity, sense and death. Lifespans is the time period from birth to natural death. Living organisms self-replicating, evolving, self-regulatory interactive systems होता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी अकर्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मोर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट और हैबिट्स। जो डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अप्रोक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं साइंस के अंदर जाने जाते हैं, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 1.25 एनिमल्स और 0.5 आर प्लांट्स।
In this process, following steps involve identification, nomenclature, classification, सिस्टेमेटिक्स। जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम कैटलॉग्स का एनिमल्स, प्लांट्स या दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको नेम करते हैं, कंपेयर करते हैं एंड स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो करेक्ट जो नेम होता है वो दिया जाता है, और प्लेस या ऑर्गेनिजम्स का जो प्लेस है या नाम है उसको सिस्टम से क्लासिफिकेशन में अरेंज किया जाता है। ये सब प्रोसेसिंग जो है हेल्प से किया जाता है, जिसके अंदर हम सिमिलरिटीज़ के आधार और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर से मीनिंग स्टैंडर्डाइज नेम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर सेम नेम से ओवरऑल वर्ल्ड या यूनिवर्स के अंदर जाना जाता है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है साइंटिस्ट के द्वारा, जो ऑर्गेनिजम्स नोन है। इसके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक या स्पीसीज नाम दिया जाता है। जो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है वो दी गई है कार्लस लिनियस के द्वारा। फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। कुछ रूल्स होते हैं जो नोमेनक्लेचर्स हम करते हैं, वो भी अभी बताएंगे। ह्यूमन का आपको पता है होमो सैपियन। जो रूल है नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर्स जो है लेटेंस वर्ड में और इटालिक फॉर्म्स के अंदर राइट किया जाता है। पहले जीनस लिखा जाता है, फिर सेकंड कंपोनेंट में स्पीसीज होता है। बायोलॉजिकल नेम जो है जब भी हाथ से लिखे जाते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, और इटालिक अगर प्रिंट फॉर्म में लेते हैं तो इटालिक होता है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल लेटर होते हैं। स्पीसीज के सभी स्मॉल ही रहेंगे। क्लासिफिकेशंस के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, अरेंज करते हैं कुछ करेक्टर्स, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस रहेगा। टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑल इंक्लूड इन द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज द रैंक और लेवल इन हायरार्की क्लासिफिकेशन। जो हायरार्की क्लासिफिकेशन है 7 कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स करते हैं, और इन्हीं को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है। फर्स्ट वन इज किंगडम, सेकंड वन इज इन केस ऑफ एनिमल वी यूज फाइलम एंड इन प्लांट वी यूज डिवीजन। नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसकी शॉर्ट की है कि पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गट सिक। वो मेरे आप नोट से डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो, शॉर्ट की भी यूज़ की गई हैं। स्पीसीज इज नेचुरल इंडिविजुअल और ग्रुप पॉपुलेशंस विच रिजेंबल वन अनदर ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, और यू कैन सी स्पीसीज इंटरब्रीड फ्रीली। एग्जाम्पल होमो सैपियन में जो सैपियन वर्ड यूज किया गया है दैट इज स्पीसीज। नेक्स्ट जीनस, रिलेटेड स्पीसीज जो रिजेंबल्स करते हैं उनको कोरिलेट करके इकट्ठा किया जाता है, वर्ड किया जाएगा जीनस। फॉर एग्जाम्पल होमो। नेक्स्ट फैमिली, जिस कैटेगरी के अंदर कुछ और ज़्यादा रिलेटेड जो जेनरा हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, कुछ कॉमन फीचर्स उनके अंदर ऑब्जर्व किए जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर्स के अंदर जो रिलेटेड जो फैमिली होते हैं उनको रखा जाता है। क्लास के अंदर जो रिलेटेड ऑर्डर होंगे ये उनको रखा जाएगा। क्लास के बाद में आपका आता है डिवीजन और फाइलम। एनिमल्स में फाइलम वर्ड यूज किया जाता है, जबकि प्लांट्स के अंदर डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है किंगडम, जिसके अंदर सभी एनिमल्स या प्लांट और जो मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम है वो 5 क्लासिफिकेशंस के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमिक्स एड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्स की जाती है, जो आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशंस के अंदर यूज की जाती है, उनको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। हर्बेरियम्स जो है प्लांट्स के अंदर जो है स्पेसिफिक पार्ट्स जो है या स्पेसिमेन जो है सबसे पहले ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट के ऊपर उनको माउंट किया जाता है सिस्टमेटिक ऑर्डर से। फिर उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसके ये अंदर सभी इंफॉर्मेशन जो है कैरी करके रखता है। बोटनिकल गार्डन्स के अंदर जो भी कलेक्शन होगा लिविंग प्लांट्स का, जबकि हर्बेरियम में हम क्या करते हैं प्लांट्स पार्ट्स को ड्राई करके प्रेस करके फिर हम कलेक्ट करते हैं, जबकि बोटनिकल गार्डन्स के अंदर लिविंग प्लांट्स होंगे।
जिनके ऊपर अलग अलग साइंटिफिक लेबलिंग होगी। नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम्स के अंदर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज या रेफरेंस के पर्पज़ के लिए रखा जाता है, जिनके अंदर जो है कंटेनर्स के अंदर स्पीसीज, कंटेनर या जार के अंदर स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर एनिमल्स को जो है रखा जाता है। लिविंग एनिमल्स जो है प्रोटेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट से, अंडर ह्यूमन केयर के रहेंगे। कि व्हाट इज़ की टैक्सोनॉमी, जो आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस यूज किया जाता है स्टेटमेंट्स के अंदर, वो क्या कहलाती है, की कहलाती है। दैट्स